वह अकेली है, इस कारण अपने शरीर से उतरे उपटन से वह एक प्रतिमा तैयार करती है और उसमें प्राण डालकर करती है। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नानगृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर न आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरीपुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरीपुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। वहां से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। शांत हो गया आपका क्रोध। इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए। जी जाओ, किसी ऐसे बालक का उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा। चलो। ये क्या है? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। गज का मस्तक? बचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कर। और इस प्रकार गज का सिर पाकर बालक गजानन कहलाए। गज गज माने हाथी और आनन आनन माने सिर। तो जोर से बोलेंगे गजानन महाराज की जय। ओम गणेशाय नमः। मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।